नमस्कार। संस्कृत साहित्य के द्वारा भारतीय इतिहास के अछूते पक्षों पर चर्चा की श्रृंखला का यह चौथा चरण है। इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी में कुछ बात अधूरी रह गई थी। उसके तार जोड़ते हुए मैं चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो एक संशोधन है अमीर खुसरो के संबंध में। आचार्य प्रवर श्री विजय बहादुर सिंह ने मेरा ध्यान इस चूक की ओर आकर्षित किया है कि मैंने खुसरो का समय मुगल काल बता दिया है, जबकि खुसरो बलबन से लगाकर तुगलक और खिलजी सुल्तानों के काल में रहे और मुगल काल इसके बाद सन 1526 से लगभग शुरू होता है। मेरे पास खुसरो के जन्म की तारीख है, उनके निधन का वर्ष है और किस किस सुल्तान के साथ वे रहे इसकी भी जानकारी है। मुगल काल इसको कहना चाहिए या खिलजी या तुगलक की सल्तनत का काल, इसमें थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर होने से मुगल काल मेरे मुख से निकल गया। मैं इतिहास का किसी भी तरह से अध्येता नहीं हूं और यह सत्य है कि बादशाह मैंने कह दिया था, जबकि खिलजियों और तुगलकों के समय में बादशाह नहीं हुआ करते थे, सुल्तान हुआ करते थे। इसलिए अमीर खुसरो कई सुल्तानों के साथ रहे और वे मुगल काल के काफ़ी पहले थे। यह संशोधन है। और संस्कृत साहित्य में जो इतिहास विषयक काव्य, नाटक और ग्रंथ हैं, उनमें भी सुल्तानों का उल्लेख है। सुल्तान का संस्कृतिकरण उन्होंने सुरत्राण संस्कृत के कवियों ने और इतिहासकारों ने, जो मध्यकाल में इतिहास लिख रहे हैं संस्कृत में या उनसे संबंधित आख्यान आदि लिख रहे हैं, उन्होंने उसका संस्कृतिकरण सुरत्राण के रूप में कर दिया है। दोनों में अंतर जैसा इतिहासकार बताते हैं कि तुगलकों और खिलजियों के समय तक सुल्तान है और मुगल काल के बाद बादशाह हमारे सामने बादशाह वे होते हैं जो भारत के या हिंदुस्तान के एक बड़े भाग पर शासन करते हैं। दोनों में अंतर यह है कि सुल्तान जब तक हैं वो खलीफाओं के मातहत हैं और बगदाद से वे संचालित होते हैं, और अकबर ने बहुत साहस के साथ में एक बड़ी चुनौती को स्वीकार करते हुए खलीफा से आज़ादी ली और अपने आप को स्वायत्त घोषित किया और इस धरती से उसने अपना सदा के लिए संबंध जोड़ा। इससे यद्यपि मुल्ला लोग बहुत नाराज हुए और खलीफा के पास शिकायत भी उन्होंने की, इस सब के उल्लेख मिलते हैं। यहाँ तक कहा गया कि वो खलीफा के पास उन्होंने पिटीशन दिया था कि अकबर पर हमला कीजिए और इसको समाप्त कीजिए, यह बहुत काफिरों के हक में काम कर रहा है। मैं जो बात पिछले वक्तव्य में कह रहा था इस चर्चा की तीसरी कड़ी में कि कुछ इतिहासकारों ने खुसरो को अभारतीय या भारत में बाहर से आया हुआ बताया है। इसके संदर्भ छूट गए थे, यद्यपि वो मेरे पास हैं। उनके साथ मैं फिर आगे की बात करूंगा। खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली गांव में हुआ, जो आधुनिक कासगंज है, उत्तर प्रदेश में, जिला एटा में 32 किलोमीटर दूर एटा से। किसी अध्येता ने पटियाली गांव को जिला एटा में भी बताया है। उनकी मां दौलतनाज बीबी भारत में जन्मी, पली और बड़ी हुई थी। खुसरो ने स्वयं अपने नूह सिपिहर में बताया है कि उनका जन्म भारत देश में हुआ और वे इस देश के बाशिंदे हैं। खुसरो के बारे में उनके स्वयं के द्वारा बताई हुई इस जानकारी को ध्यान में रखना इसलिए जरूरी है
कि एक पूर्वाग्रह के या दुराग्रह के तहत उनको अभारतीय और विदेशी मूल का भी कहीं कहीं बताया जाता रहा है। बलीह दागिस्तानी ने अपने तज़किरे में लिखा है कि खुसरो जब बच्चे थे तब वे अपने पिता के साथ भारत में बाहर से आए, जबकि खुसरो की जीवनीकार सैयद गुलाम समनानी का कहना है कि बलीह दागिस्तानी अपने पूर्वाग्रह के कारण नहीं चाहते थे कि खुसरो जैसी प्रतिभा का पैदाइशी संबंध भारत के साथ जोड़ा जाए। इसके पीछे दागिस्तानी साहब की भारत को लेकर के चिढ़ हो सकती है, लेकिन एस.एम. टैगोर और एलन डेलेन्यू जैसे आधुनिक विद्वान भी खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भारत से आया हुआ बताते हैं। तो लगता है कि औपनिवेशिक काल में जो पूर्वाग्रह निर्मित किए गए उनकी जड़ें कितने यत्न से सींची गई हैं, और खुसरो जो इस देश की धरती से जुड़े हुए और यहाँ का बाशिंदा अपने आप को बता रहे हैं, उनको हमसे दूर करने की जो एक तरह की षड्यंत्र भरी कोशिश है, उसकी जड़ें कितनी दूर हैं, कितनी दूर तक गई हैं। खुसरो के बारे में यह भी कहा गया कि वे तो सारे के सारे सुल्तानों के चहेते बने रहे। यह भी पूरी तरह से सही नहीं है। उनके और अलाउद्दीन खिलजी के संबंधों में तनाव के संकेत खुसरो की ही रचनाओं में मिलते हैं। अलाउद्दीन ने उनका वजीफा घटा दिया था, जिस पर नाखुश होकर के खुसरो ने शिकायत का पत्र अलाउद्दीन को लिखा था। कुल मिलाकर के खुसरो की दो छवियां हमारे सामने उभरती हैं। एक खुसरो के जीवन काल से लगाकर 19वीं शताब्दी तक भारतवासियों के मानस में बसी हुई उनकी छवि है। या गौरी सोई सेज पर या बाबुल मोरा नहर छूट्यो जाए आदि रचनाओं के प्रणेता हमारी धरती से जुड़े जिंदा दिल सूफी रचनाकार की है, जो इस देश की जनता से सीधे संवाद करना जानता है और इस देश की धरती से जुड़ा हुआ है। यह छवि कहा गया है कि एक निर्मिति है। मुझे नहीं लगता कि यह एक निर्मिति है या आरोपित की गई है। यह जन जन के मानस में सहज बसी हुई और सहेजी हुई छवि है। खुसरो की एक दूसरी छवि है जो मुस्लिम इतिहासकारों ने निर्मित की, जिसमें कहीं न कहीं उन्हें अभारतीय और कट्टर मुस्लिम बताने का आग्रह है। यह इसलिए कहना पड़ रहा है कि मैं अभी बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी और भारतीय परंपराओं के व्याख्याकार, जो एक बड़े विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं और एक बड़े शोध संस्थान के निदेशक भी रहे हैं, उनका वक्तव्य सुन रहा था। वह कह रहे थे कि खुसरो ने छाप तिलक सब छीनी तो उसे नैना मिलाए के इत्यादि यह सब जो लिखा है, उसमें वो धर्मांतरण का समर्थन कर रहे हैं और इस तरह की फिरका परस्ती उनके संकेत उनमें मिलते हैं। मेरा इसमें निवेदन यही है कि छाप तिलक सब छीनी, इस तरह की रचनाएं खुसरो ने की हैं या नहीं की हैं, इस पर तो विवाद भी उठाया जाता रहा है, लेकिन उन्होंने फारसी में जो लिखा है उस पर तो कोई विवाद, कोई झंझट, बखेड़ा नहीं है। तो उनकी फारसी के कुछ शेर में पढ़ता हूँ। काफिरे इश्कम मुसलमानी मरा दरकार नीस्त, काफिरे इश्कम मुसलमानी मरा दरकार नीस्त, हर रगे मनतार गश्ता हाजते जुन्नार नीस्त। अनुवाद इसका है, मैं इश्क का काफिर, मुसलमानी मुझे क्या, नस नस ही है तार मेरा, मुझे जनेऊ से क्या। अब खुसरो जिस संप्रदाय से अपने आप को जोड़ रहे हैं, उसमें ये कर्मकांड के सारे बंधन छूट जाते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि छाप तिलक सब छिन गई है। वे तो ये कहते हैं कि मैंने अपने भीतर के मुसलमान को भी मार दिया है, मुझे मुसलमानी से भी क्या। अगर वो ये कहते हैं कि जनेऊ से मुझे क्या, तो ये सारे जो धर्म के संकीर्ण बंधन और संकीर्णताएं हैं, उनसे छूटने की बात वे कर रहे हैं। एक और बहुत प्रसिद्ध उनका शेर फारसी का है, ये बहुत उद्धृत भी होता है। मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जां शुदी, ता कसन गुयद बाद अजी, मन दी गरम तू दी गरी।
मैं तू हुआ तू मैं हुआ, मैं बदन था तो तू जान था, अब थी किसकी मजाल क्या कि वो जान ले हमको जुदा। ये ईश्वर से या ख्वाजा से निवेदन वो कर रहे हैं या कह रहे हैं। मैंने अन्यत्र श्रीमद् भागवत की कुछ पंक्तियां उद्धृत करते हुए ये कहने का प्रयास किया है कि कितना अधिक शब्दावली का साम्य है। प्रहलाद जो विष्णु से कह रहे हैं वो ठीक इसी तरह की शब्दावली में कह रहे हैं कि को भेदस्त्वयि मयि च, मुझ में और तुम में फर्क ही क्या रहा, मैं तुम हो गया तुम मैं हो गए हो। तो यही बात खुसरो कह रहे हैं तो अनुभूति के स्तर पर कह रहे होंगे, क्योंकि ये रोजमर्रा के कथन तो नहीं है। कविता में यदि इस तरह से आते हैं। एक पंडित बच्चूलाल अवस्थी थे जो 20वीं शताब्दी के संस्कृत शास्त्रों के सबसे बड़े व्याख्याकार और हमारे बीच सबसे बड़े पंडितों में से एक माने जाते हैं। और जितना बड़ा काम उन्होंने कर दिया, भारतीय दर्शन बृहत्कोश उन्होंने 40 खंडों में बनाया था, अद्भुत कार्य उनका है। इस तरह के और भी कार्य उनके हैं। और वो एक बड़े शास्त्रकार स्वयं थे, एक बड़े कवि भी थे। उनको ये पंक्तियां बहुत पसंद थी, तो वो हम लोगों को बताया करते थे कि मैंने इसका संस्कृत में अनुवाद किया और मैं उस संस्कृत अनुवाद को रोज स्तोत्र की तरह पढ़ता हूँ। जो अमीर खुसरो की ये पंक्तियां हैं, शिखरणी छंद में उन्होंने इसका अनुवाद किया। अनुवाद भी सुंदर है, आप देखेंगे। और मैं तू हुआ तू मैं हुआ, मैं बदन था तो तू जान था, अब थी किसकी मजाल क्या कि वो जान ले हमको जुदा। इसको शिखरणी छंद में संस्कृत में जब वो फारसी से सीधे अनुवाद करते हैं, क्योंकि वो तो फारसी के भी पंडित थे, उर्दू के पंडित थे और संस्कृत साहित्य के तो शास्त्रों के तो प्रकांड पंडित थे ही। अहम त्वं संवृत्तस्त्वहमिति भेदो विगलितो पपुष्मात्तत्वे त्वमिह मयि चित्तत्वमभवः इतः पश्चाल्लोको वितथवदनो मास्म विवदत् त्वदन्योऽहं कोऽपि त्वमि भवसि कश्चिन्मदितरः। अब पंडित बच्चूलाल अवस्थी गांव गिरांव की परंपरा से जुड़े हुए खांटी देशज व्यक्तित्व भी वो थे। ठेठ अवधि में भी वो बात करते थे, अपनी धरती से उसी तरह से जुड़े हुए थे। उनके भीतर खुसरो की वो स्मृतियाँ थी जो जातीय स्मृतियों की तरह हमारे भारतीय मानस में संचित रही हैं। इसलिए वो सारी इन संकीर्णताओं को छोड़ करके जो एक पारंपरिक पंडित में हो सकती हैं, खुसरो को पसंद करते हैं और उनकी इन पंक्तियों का अनुवाद संस्कृत में करते हैं। इसलिए मेरा कहना यह था कि भारतीय साहित्य के, भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन में संस्कृत साहित्य में जो सामग्री है उसकी सहायता ली जानी चाहिए। और संस्कृत के पंडित जो कह रहे हैं, बड़े शास्त्रज्ञ जो कह रहे हैं, उनको भी सुन लिया जाना चाहिए, उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं 16वीं शताब्दी के एक बड़े पंडित की सेतुबंध महाकाव्य की टीका की चर्चा करना चाहता हूँ। सेतुबंध महाकवि प्रवरसेन का प्राकृत भाषा में लिखा हुआ एक काव्य है जो रामायण की कथा पर है। सेतु जो राम ने बांधा, उसका वर्णन सेतुबंध महाकाव्य में महाकवि प्रवरसेन ने किया है। ये इतना उत्तम महाकाव्य माना गया। 15 आश्वासों में सर्ग के स्थान पर प्राकृत महाकाव्यों में आश्वास कहे जाते हैं, आश्वासक कहे जाते हैं। तो 15 सर्गों या 15 आश्वासों में उन्होंने यह उत्तम महाकाव्य लिखा। संस्कृत के धुरंधर आचार्य इसको उद्धृत करते हैं। यह उत्तम कविता का मानदंड माना जाता है। इस पर 3 प्राचीन टीकाएं मिलती हैं। एक टीका मुगल काल में लिखी गई और उसके टीकाकार राम सेतु उस टीका का नाम है और रामदास भूपति उसके टीकाकार हैं। तो इस टीका को प्राकृत की कविता समझने के लिए हम लोग पढ़ लिया करते थे, क्योंकि प्राकृत तो बहुत दूर हो गई, जन जन की भाषा नहीं रही। 4वीं-5वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे 4वीं-5वीं शताब्दी का यह महाकाव्य है।
तो इस पर संस्कृत छायाएं इसकी की गई और संस्कृत टीकाएं इस पर लिखी गई ताकि ये समझाया जा सके। संस्कृत में संस्कृत तो फिर भी सारे देश की भाषा बनी रही। तो रामदास भूपति की टीका को हम लोग उलट पलट लिया करते हैं इसकी कविता को समझने के लिए, इसके मर्म को समझने के लिए। हमने रामदास भूपति ने आरंभ में जो बहुत सुंदर श्लोक लिखे हैं उनको पढ़ने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि जहाँ प्राकृत गाथा है उसके नीचे टीका उनकी हम पढ़ लेते हैं। लेकिन इसको जब पढ़ा तो बहुत सारी बातें मुगल काल के बारे में इससे पता चली और इसमें भी कुछ इतिहास है। और रामदास भूपति वो कछवाहा वंश के राजा हैं, अपनी वंशावली भी वो देते हैं, इतिहास पूरा बताते हैं। तो राजा स्वयं टीकाकार है, बहुत बड़ा पंडित है। अनेक राजा बहुत बड़े पंडित होते थे अपने समय के। भोज बहुत बड़े विद्वान, प्रकांड शास्त्र मर्मज्ञ हुआ करते थे। इसी तरह से गुप्त काल के अनेक राजा बड़े कवि हुए। विक्रमादित्य ने भी संस्कृत में सुंदर श्लोक लिखे थे, वो उद्धृत मिलते हैं सुभाषित संग्रहों में, प्राचीन ग्रंथों में। तो रामदास भूपति जो कछवाहा वंश के राजा हुए और अकबर के अधीनस्थ थे, यह वे स्वयं बताते हैं। और कछवाहा वंश पर अनेक महाकाव्य संस्कृत में है, ऐतिहासिक महाकाव्य संस्कृत में है। ईश्वर विलास महाकाव्य बहुत सुंदर बड़ा महाकाव्य है। डॉक्टर रमाकांत पांडे ने उसका संशोधित नया संस्करण संपादित करके प्रकाशित किया है। राजस्थान के इन राजाओं पर बहुत सारे महाकाव्य, ऐतिहासिक महाकाव्य जिसमें उनकी वंशावली, उनका जीवन मिलता है, वो हैं। लगभग 100 महाकाव्य हैं। एक बहुत बड़ी संगोष्ठी उसी संस्थान में हो रही थी और एक बहुत बड़े विद्वान उसमें बोल रहे थे। तो उन्होंने कह दिया कि राजस्थान में कोई ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं लिखे गए, इतिहास के ग्रंथ नहीं लिखे गए प्राचीन काल में। मुझे तो बड़ा दुख है, मैं राजस्थान से हूँ। मैं उनको बताना चाहता था कि सबसे ज़्यादा ग्रंथ कदाचित राजस्थान में इतिहास संबंधी संस्कृत में मध्यकाल में और मुगल काल में लिखे गए। उनकी बड़ी लंबी सूची है। तो एक कछवाहा वंश में रामदास भूपति थे और उस पर आरंभ में ध्यान नहीं दिया करते थे हम लोग कि उन्होंने क्या क्या कहा है। लेकिन कुछ श्लोक उन्होंने अकबर के बारे में लिखे हैं। चूंकि कवि थे, थोड़ी अतिशयोक्ति उसमें है, लेकिन प्रशस्ति उसमें अकबर की है। आमेरो राव समुद्रा दवति वसुमतीम यह प्रतापेन तावत दूरे गाह पाति मृत्योरपि कर मुदचत तीर्थवाणिज्य वृत्यो अप्यश्रौषीत पुराणम जपति च दिनक्रन नाम योगम विधत्ते गंगाम्भो भिन्न मंभो न च पिबति जयत्येष जल्लालदीन्द्र। अतिशयोक्ति तो विशेष नहीं है, बहुत सारी तथ्यात्मक बातें कही हैं पूरे शार्दूल विक्रीडित छंद में। शार्दूल विक्रीडित नहीं है। आ मेरो रा समुद्रा दवती वसुमती यह प्रतापे न तावत। मेरू से लगा करके समुद्र तक सारी वसुमती या पृथ्वी को अपने प्रताप से जो रक्षित कर रहा है, रक्षा उसकी कर रहा है। दूरे गाह पाति मृत्योरपि कर ममुचत तीर्थ वाणिज्य हेतु। गायों को जो मृत्यु से बचाता रहा है, गो रक्षा जो करता रहा है, और तीर्थ वाणिज्य का कर जिसने हटा दिया है, जजिया जिसको कहते हैं, तीर्थ वाणिज्य कर उन्होंने जजिया के लिए इतना लंबा नाम संस्कृत में गढ़ा है। अकबर के बाद फिर शाहजहां ने हटा दिया था, जहांगीर ने शायद फिर से लगा दिया था। और उसका बहुत ही मार्मिक इतिहास है कि कैसे शाहजहां ने कविंद्राचार्य सरस्वती के कहने से जजिया फिर हटा दिया था। तो ये अकबर के बारे में उन्होंने कहा कि सारी इस देश की सारी धरती को जो बचा रहा है, उसकी रक्षा करने वाला है, अपने प्रताप से गायों की रक्षा करने वाला है, और जिसने जजिया या तीर्थ वाणिज्य वृत्ति कर हटा दिया है। अप्यौशोषित पुराणम, जो नित्य पुराण का श्रवण करता है। जपति च दिनकृत नाम योगम विधत्ते, जो दिनकृत या सूर्य के नाम का जप करता है और योग साधना भी जो करता है। अब सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ अकबर करते थे, यह तो
अनेक उल्लेख इसके प्राप्त होते हैं, बहुत सारे संस्कृत के रचनाकारों ने बताया है। और प्रताप नारायण मिश्र, उनका यह ग्रंथ है 3 भागों में, मुगल सम्राट अकबर और संस्कृत, बहुत परिश्रम से लिखा हुआ शोध प्रबंध उनका है। वो 3 भागों में ये छपा हुआ है। अनेक वर्षों की अथक मेहनत के बाद ये लिखा हुआ है। इसको अगर नहीं इतिहासकार पढ़ते हैं तो उनका दुर्भाग्य है, उनकी समस्या है। इसमें उन्होंने अनेक ग्रंथों का विवरण दिया है जो अकबर के आदेश पर लिखे गए। और ये रामदास भूपति की जो टीका है यह भी अकबर के कहने पर लिखी गई, ऐसा रामदास स्वयं इसमें बताते हैं। अब अकबर योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद करवा रहा है, अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद करवा रहा है, महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद करवा रहा है। यह तो समझ में आता है कि वो जो पुराण कथाएं हैं भारत की, उनमें उसकी रुचि है। जो अद्भुत रोमांचक आख्यान है महाभारत के, रामायण के, उसमें भी उसकी रुचि है। धर्म और दर्शन में उसकी रुचि है, थियोलॉजी में। इसलिए वो योग वशिष्ठ का, अथर्ववेद का, वेदांत के ग्रंथों का अनुवाद करवाना चाह रहा है। लेकिन यह विशुद्ध बहुत ऊंची कविता है प्रवर सेन की। इसका संकीर्ण परिभाषा में धर्म से भी कोई लेना देना नहीं है, और प्राकृत की कविता है, संस्कृत की नहीं है। तो कैसे तो उसको पता चलता है कि इतना बड़ा महाकाव्य, बहुत ही सुंदर महाकाव्य प्राकृत भाषा में है। संस्कृत के तो महाकाव्य हैं ही, उनका साहित्य तो फारसी में अनुदित हो रहा है, लेकिन प्राकृत में इतनी बड़ी कविता है तो इसका भी अनुवाद होना चाहिए और इसकी टीका फिर लिखी जानी चाहिए। प्राकृत यदि संस्कृत के ही पंडित नहीं समझ पा रहे हैं तो ये अकबर के आदेश पर रामदास भूपति, जो संस्कृत के अच्छे पंडित हैं, उन्होंने प्राकृत महाकाव्य की टीका लिखी। आगे अकबर के बारे में वो कहते हैं, और इसमें जो सूचना उन्होंने दी है कि गंगाजल का पान वो करता था, उसके अलावा और कोई जल वो नहीं पीता था, यह भी अन्य संदर्भों से सिद्ध होता है। सूर्य सहस्त्रनाम जो अकबर ने तैयार कराया था वो भी इसके 3रे भाग में छाप दिया है इस किताब के प्रताप नारायण मिश्र ने। उस पर चर्चा में अन्यत्र कर चुका हूं। आगे का श्लोक इनका है, अंगम वंगम कलिंगम सिलहट त्रिपुरा कामता कामरूपान आंध्रम कार्नाट लाट द्रविण मरहट द्वारका चोल पांड्यान भोटांतम मारुवारोत्कल मलय खुरासान खंदार जम्बू काशी काश्मीर ठट्ठा बलख बदकशा काबिलान यह प्रशास्ति। इसमें तो केवल देशों के, प्रदेशों के नाम है और इन पर उसका शासन है, यह सूचना दी गई है। अंग बंग कलिंग सिलहट त्रिपुरा कामता कामरूप आंध्र कर्नाट लाट गुजरात द्रविड़ दक्षिण में है मरहट द्वारका चोल पांड्य भोट तिब्बत की तरफ आ जाता है, मारवाड़ उत्कल उड़ीसा मलय, फिर दक्षिण में है खुरासान कंधार जम्बू, ये उत्तर में चले जाते हैं काशी काश्मीर बलख बदकशा काबुल इन तक जिसका शासन है। इतना ही कहा है। कलियुग महिमाप चीयमान श्रुति सुरभि द्विज धर्म रक्षणाय धृत सगुण तनुम तम प्रमेयम पुरुषम अकब्बर शाह मानतोस्मि। इसमें थोड़ी प्रशस्ति ज्यादा हो गई है। कलयुग की महिमा जो कलयुग के कारण जो श्रुति की महिमा घटती चली जा रही है, उसमें श्रुति वेद सुरभि गायों और द्विज ब्राह्मणों और धर्म की रक्षा के लिए धृत सगुण तनुम सगुण रूप में अवतार लेने वाले अप्रमेय पुरुष अकब्बर शाह को मैं नमन करता हूं, यह कहा है। विष्णु का अवतार नहीं कहा है। भविष्य पुराण में तो विष्णु का अवतार ही या अन्य कुछ कवियों ने, जो संस्कृत के अच्छे कवि हैं, अकबर पर उन्होंने काव्य लिखे हैं, उसमें विष्णु का अवतार उनको कहा है, कह दिया है। भविष्य पुराण में नारायण स्वामी का अवतार उनको बताया है। अंशे रघो रुष्ण करस्य वंशे बभूव राजा कुलदेव एक श्रीमान सिंह प्रमुखा जयंती तदन यदन्वये संप्रति कच्छवाहा। यहाँ से फिर कछवाहा वंश वो बताते हैं कि रघुवंश में, जो कि सूर्य से चलता है,
सूर्यवंश है उसमें राजा कुलदेव और उनसे कछवाहा वंश की परंपरा चलती है, और फिर उनसे क्षेमराज, माणिक्य राय, मोकल राय, धीरा राय, नापा राय, पातल राय, खाना राय, चंदा राय, उदय राय, इन सब पर श्लोक हैं। और उनके फिर बेटे हुए रामदास। इतना सा वंशावली अपनी बता करके कहते हैं कि दिनेश भक्त्या जगति प्रशासस तथा सुतोजा यत रामदास। उन्हीं उदयराज के बेटे हुए रामदास जो कि दिनेश या सूर्य की भक्ति करने से प्राप्त उनको हुए। आसेवते जिष्णु विवक्षितीन्द्रम यह सर्वभावेन जलाल जलालतीन्द्रम, जिस तरह से जो कि सर्वभाव से जलालुद्दीन या जलालदींद्र संस्कृत में उनको कहा है, अकबर को उसी प्रकार से भजन उनका करता है या उनकी सेवा करता है, उनके अधीन है, जो कि जिष्णु या विष्णु की तरह से हैं। धीराणाम काव्य चर्चा चतुरिम विधये विक्रमादित्य वाचा यम चक्रे कालिदास कविकुल कुमुद विदु सेतु नाम प्रबंधम तद्व्याख्या सौष्ठवार्थम परिषदि कुरुते रामदास स एव ग्रंथम जल्लालदीन्द्र क्षितिपति वचसा राम सेतु प्रदीपम। कहते हैं कि विक्रमादित्य के आदेश से कालिदास ने काव्य लिखा था। एक अनुश्रुति यह है कि कालिदास की यह रचना है, जबकि प्रवरसेन 4वीं-5वीं शताब्दी के महाकवि इसके प्रणेता माने गए हैं। कल्हण भी यही बताते हैं। कश्मीर के राजा थे प्रवरसेन और उन्होंने यह महाकाव्य लिखा। उनका समय भी कल्हण बताते हैं। लेकिन राम सेतु प्रदीप टीका के लेखक रामदास भूपति को वही परंपरा का बोध है कि इसके प्रणेता तो कालिदास ही हैं, और विक्रमादित्य के आदेश से कालिदास ने इसका प्रणयन जिस तरह से किया था, उसी तरह से जल्लालुद्दीन क्षितिपति के कहने से मैं इस राम सेतु प्रदीप टीका का प्रणयन, उसकी व्याख्या, उसके सौष्ठव, उसके सौंदर्य को व्यक्त करने के लिए विद्वानों की परिषद के सामने कर रहा हूँ। तो तद व्याख्या सौष्ठवार्थम परिषदि कुरुते रामदासस्य एव ग्रंथम जल्लाल दीन्द्र क्षितिपति वचसा राम सेतु प्रबंधम। ये कुछ राम सेतु के पश्चात राम सेतु टीका के लेखक प्रणेता रामदास भूपति, वो भी कुछ इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। वे राजस्थान के कछवाहा वंश के इतिहास पर भी प्रकाश कुछ डालते हैं और अकबर के व्यक्तित्व पर भी कुछ चर्चा भी करते हैं। इसको प्रशस्ति तो कह सकते हैं, चाटुकारिता इसको नहीं कहा जाना चाहिए। और मेरे पास उसके प्रमाण हैं कि क्यों चाटुकारिता इसको नहीं कहा जाना चाहिए। चाटुकारिता में और प्रशस्ति में अंतर होता है। प्रशस्ति एक अलंकार है कविता का, शास्त्र परंपरा में बताया गया है। तो प्रशस्ति गुणग्राहकता के कारण की जाती है किसी की, उसमें अतिशयोक्ति तो होती है, लेकिन वो चाटुकारिता नहीं होती, क्योंकि स्वार्थ संबंध के कारण ही वह नहीं की जाती। गुणों की जो उदात्तता है उसके कारण की जाती है। आचार्य विजय बहादुर सिंह जी एक सवाल करते रहे हैं कि मुगल काल में राणा प्रताप भी हुए और अकबर हुए। ऐसा क्यों है कि लगभग सारे के सारे राजपूत राजा अकबर के साथ हैं और राणा प्रताप के साथ उनमें से प्रायः कोई नहीं है? ये सवाल बनता है। ये सवाल भी बनता है कि ऐसा क्यों है कि तुलसीदास की बड़ी घनिष्ठ मैत्री अब्दुल रहीम खान खाना से है और उनसे वो मिलते हैं, बड़े प्रेम संबंध हैं और उनका उल्लेख कविता में करते हैं। राणा प्रताप का उल्लेख कहीं वे क्यों नहीं करते? तो ये कुछ सवाल हैं, क्योंकि बनारस से तो दिल्ली भी दूर है और मेवाड़ भी उतना ही दूर है, लेकिन दिल्ली और आगरा के बीच, बनारस और आगरा के बीच, बनारस और दिल्ली के बीच की दूरियां खान खाना और तुलसी के बीच की जो मित्रता है उसमें मिट जाती हैं। ये दूरियां वहाँ क्यों नहीं मिट सकी? मीरा से तो वो संबंध है उनका, मीरा को तो पत्र लिखते हैं
लेकिन इनसे क्यों नहीं कोई संबंध हो सका? ये दूरियां कहाँ हैं और क्यों बनी हैं, और ये जो संबंध हैं क्यों बने हैं, इन पर आगे फिर कभी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।